कैसे हो गफूर मियाँ? अच्छा हूँ सरकार। सुना है ठकुराइन उम्मीद से हैं और आज ही। हाँ गफूर मियाँ, तुम्हारी मालकिन तीसरी दफा अस्पताल गई हैं। पहली 2 दफा तो भगवान ने चिराग रोशन होने से पहले ही बुझा दिया था। दुआ कीजिए कि आपकी सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह इस बार हम मिठाई जरूर खाएंगे सरकार। मान सिंह। जी मालिक। सबके लिए मिठाई का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा सरकार। सरकार, हरी खान में मार्बल की A1 क्वालिटी निकली है जो ग्राइंडिंग करने पर इटालियन मार्बल का मुकाबला कर सकती है। ये इसी पत्थर से निकली है सरकार। जसपाल, क्या बात है? अस्पताल से क्या खबर आई? सब ठीक है ना? जवाब दो। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। मुझे माफ कीजिए ठाकुर जी, शायद भगवान मेरी गोद सदा के लिए सुनी रखना चाहता है। सब्र करो लक्ष्मी, सब्र करो। लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकती। माँ? हाँ, बहुत हो चुका। लोग ना जाने क्या क्या बकते हैं। इसीलिए मैं इसे हॉस्पिटल से घर ले आई हूँ। मुझे ठाकुर घराने का चिराग चाहिए, चाहे तुझे दूसरी शादी क्यों ना करनी पड़े। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ। माँ, ये नामुमकिन है। मैं दूसरी शादी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता मैं। सुनिए, माँ जी की बात मान जाइए। इस घर की खुशी के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये लक्ष्मी तुम क्या कह रही हो? आपको मेरी कसम। ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। अरे भाई बुद्धिराम। मेरा नाम सिर्फ बुद्धिराम नहीं है, बुद्धिराम 3 कारण वाला है। फरमाइए। अच्छी बात है। एक बात बताइए जी। आप अपनी बहन की शादी एक शादीशुदा आदमी के साथ क्यों करवा रहे हैं? इसके पीछे भी 3 कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण मुझे याद नहीं है, दूसरा कारण मैं भूल गया हूँ और तीसरा कारण को खास नहीं है। अब तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से मैं अपनी बहन की शादी यहाँ करवा रहा हूँ। किसी को बोलना मत। नमस्ते माँ जी। मेरी बहन आपके घर में बहू बनकर आएगी तो आपके घराने में 3 चांद लग जाएंगे। 3 चांद? कहते तो 4 चांद है भाई। नहीं, हमारे यहाँ 3 चांद होते हैं और हर चांद के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक चांद होता है। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है लक्ष्मी? पिताजी के घर जा रही हूँ। क्यों? आपकी दूसरी शादी हो गई, अब मेरा यहाँ क्या काम? कैसी बातें करती हो लक्ष्मी? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। नहीं ठाकुर जी, आपके नए ब्याहता जीवन में आप दोनों के बीच में मैं बाधा बनकर नहीं रहना चाहती। देखो लक्ष्मी, मैंने ये शादी सिर्फ औलाद के लिए की है और वो भी तुम्हारे कहने पर, और अब तुम ही घर छोड़कर जा रही हो। सुनो लक्ष्मी, कानून ने मुझे ये दूसरी शादी करने की इजाजत इसलिए दी है कि तुमने इस शादी पर कोई इतराज नहीं किया। और फिर कानून तो अब बने हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। मैं तुम्हें ये बंधन तोड़कर जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। तुम इस बंधन को तोड़कर यहां से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती लक्ष्मी, नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा, अपने से कभी अलग होने नहीं दूंगा, कभी नहीं लक्ष्मी, कभी नहीं। मुबारक हो ठकुराइन, आप दादी माँ बनने वाली हैं। हाँ, मैं दादी माँ बन गई। हाँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, मैं दादी माँ बन गई। देखा दादी माँ, इसको कहते हैं बहू। मेरी बहन इस घर में आई और माँ बन गई। नहीं 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 नहीं, बच्चा आपकी बहन को नहीं, लक्ष्मी देवी को होने वाला है। अरे मगर बेटा, ये खुशखबरी किसी को मत सुनाना। भगवान न करे कहीं इस बार भी वो। घबराओ नहीं माँ। तू सब कबाड़ा कर दिया ना। एक बच्चा नहीं पता कर सकी तू यार। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे हाथ में थोड़ी है।
तो फिर किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। फिर तूने मेरी झोली में आशा के फूल खिला दिए, लेकिन तुझसे एक विनती है, रुक्मिणी बहन की गोद भी हरी कर दे प्रभु। मुबारक हो, लड़का हुआ है। अरे बेटा लड़का हुआ है, मैं दादी माँ बन गई, मैं दादी माँ हो गई। हाँ, मैं दादी माँ हो गई, मैं दादी माँ। मुबारक हो जीजा जी, आज तो 3 गुना खुशी का दिन है। 3 गुना क्यों? देखिए ना, आपकी पहली पत्नी के बच्चा हो गया, मेरी बहन के आने वाला है और मेरी बीवी के होने वाला है, तो खुशी के 3 कारण हुए ना, इसलिए 3 कारण वाली पार्टी हो जाए। अरे पार्टी तो ऐसी शानदार दूंगा कि सारा शहर याद रखेगा, लेकिन मुन्ने की पहली सालगिरह पर। हाँ? ले बेटा। धन्य हो भगवान। सबसे पहले बच्चा तो उसने पैदा कर लिया। फिकर काय को करती है? हाय सत्य प्रकाश, बच्चे का जन्मदिन मुबारक हो। मेरे मुबारक जिगरी हो, मुबारक कैलाश। हो। कहाँ रह गए थे इतनी देर? भाभी कहाँ है? अस्पताल ले गया, अस्पताल। अस्पताल? क्यों, क्या बात है? मेटरनिटी होम ले गया था, बच्चा होने वाला है। तो बड़ी खुशी की बात है। लक्ष्मी भाभी जरा बच्चे को उधर ले आइए। क्या नाम है उसका? राजकुमार। हाँ, ए बेटा, इसका भी तो जन्मदिन आने वाला है। बस यही 3-4 महीने में। क्या नाम है इसका? लाखन। लाखन। कैलाश नाथ जी, आपका फोन है। गुड न्यूज देना। हाँ। अरे जो हाँ, मैं कैलाशनाथ बोल रहा हूँ। क्या? ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सत्यप्रकाश, हाँ, बेटी पैदा हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आ गई है। क्या इरादा है कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें? क्या मतलब? भाभी इधर आओ, लक्ष्मी भाभी इधर आओ। तेरा बेटा और मेरी बेटी, क्या इरादा है? रिश्ता पक्का। पक्का। अब जाके बेटी की शक्ल देख के आता हूँ। मेरी तरह है तो ठीक है, बीवी की तरह है तो कैंसिल। अरे सुन, अगर शक्ल तेरे पे गई है तो अभी से मंगनी कैंसिल। अरे यार चौधरी साहब, आप सत्य प्रकाश की कंपनी के नाम से जो अपना घटिया माल मार्केट में बेच रहे हैं, थोड़ा उस पर कंट्रोल रखिए, बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो क्या हुआ? आइडिया तो तुम्हारा था और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल रहा क्या? हिस्सा मिल रहा है, मगर थोड़ा लिमिट में काम करो, कहीं इसको पता चल गया तो क्या कर लेगा मेरा? बहुत खतरनाक आदमी है वो। देखो, वो मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता। बाल? हाँ, बाल होएगा तो बांका करेगा ना। गंजा आदमी बोलता बाल तक बांका नहीं कर सकता। बताओ। चौधरी, फरमाइए। मिस्टर चौधरी, मैंने सुना है कि तुम अपना घटिया मार्बल हमारी कंपनी का लेबल लगाकर बेच रहे हो। मिस्टर सत्य प्रकाश, माल तुम्हारे नाम से बिके या मेरे नाम से, मेरा काम तो माल बेचना और माल बनाना है। चौधरी, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ, अगर आइंदा कभी तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो मैं... क्या कर लेंगे आप मेरा? क्या करेंगे? छोड़ दो बदमाश चोर, इसलिए मैंने इसे पार्टनरशिप से निकाल दिया। बस बस, अब जाने दीजिए, केक काटने का वक्त हो गया, चलिए। छोड़ना मत, तुम डरते रहो, मैं हूँ। एक मिनट बहन जी। ओम भूर्भुवस्व द्यौरे बभूम्ना पृथ्वी वरुणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजन पृष्ठे अग्निमन्नादमन्यादायात्। क्या बात है पंडित जी? चिंता की बात नहीं, सब कुशल मंगल है। क्या मतलब? मतलब ये आपके लड़के के 10 उंगलियों के निशान, 10 उंगलियों पर चक्कर है, ये चक्रवर्ती होगा। सब शुभ समाचार है। भैया, तुम तो कहते थे कि इसके जन्मदिन पर तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो जन्म जन्म तक याद रखोगी। मेरी प्यारी बहन, जरा नजर घुमा के खिड़की की तरफ देख, 3 कारण वाले 3 आदमी आते ही होंगे। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
बुद्धिराम। नमस्ते। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। जी हाँ, इसके पीछे भी 3 कारण हैं। पहला कारण कोई खास नहीं है, दूसरा मैं भूल गया हूँ और तीसरा तो आपको मालूम ही है। मुझे क्या मालूम भाई, क्या मतलब क्या तुम्हारा? ये वो तू जाके पैर में गिर जाने यहाँ खड़ा क्या? देखिए क्या किया भाई? उठ आशीर्वाद दिया, उठ उठ। ये वो मेरा बेटा है, आपसे आशीर्वाद ले रहा है। अबे उठना वही पड़ा रहेगा क्या? ये मेरा बेटा है। अरे वाह, कितना बड़ा हो गया तुम्हारा बेटा? क्या आपकी बेटी भी तो काफी बड़ी हो गई है। और क्या है कैलाशनाथ जी, आप तो जानते हैं कि हमारे खानदानों के बरसों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और जीजा जी ने कोशिश की थी कि इन ताल्लुकात को रिश्ते में बदल दिया जाए, अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करवा के। मगर अब उनका बेटा तो रहा नहीं। ये तो अफसोस की बात है। मगर इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अफसोस करने? नहीं, अफसोस को खुशी में बदलने के लिए। क्या है, जो मेरा बेटा है ना, ये आपकी बेटी बहुत चाहता है, तो फिर देखा। बुद्धिराम जी, बात यह है कि इसका जवाब मैं जानकी से पूछ कर ही दूंगा। अरे जल्दी चलो। बहुत सुंदर अरे इधर जा। पुलिस! अरे बाल कहाँ छुपाई? तूने मुझे खून करते हुए देख लिया है। अगर तू जिंदा रह गई तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हाथ ऊपर उठा। ओए, अगर मैंने हाथ उठाया तो तू दुनिया से उठ जाएगा, सोच ले। अबे चल, ज्यादा बकवास मत कर। हाथ ऊपर उठा, वरना इससे पहले तू ऊपर चला जाएगा। अब पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूं। हाथ नहीं, अपनी टांगे ऊपर उठाओ। क्या? ऊत के ढक्कन,
जंगल में लड़की को अकेले देखकर तेरे डब्बे में खड़खड़ाहट हो रही है? मेम साहब, जंगल में घूमने का इतना ही शौक है तो 2-4 बॉडीगार्ड साथ में लेके घुमा करो। अगर ऐसे ढक्कन और मिल गए ना तो बिना गार्ड के बॉडी गायब हो जाएगी और घर वालों को तुम्हारा एड्रेस भी नहीं मिलेगा। शराफत इसी में कि तुम घर चली जाओ। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा। खाओ मत खाओ, नाम बताओ। तुम्हें नाम से क्या? बटाटा वड़ा खाना है तो बोलो। नहीं। अरे ये महाराष्ट्र की बहुत फेवरेट डिश है। जिस तरह गंगा और जमुना का मिलन होता है उसी तरह आलू और बेसन का मिलन होता है और उससे पैदा होता है ये बटाटा वड़ा। लेकिन मैं इस जंगल में खाऊंगी कैसे? यहाँ न कांटा, न छुरी, न नैपकिन, न प्लेट, और पता नहीं बनाने वाले ने हाथ धोए भी थे कि नहीं। ओह, अरे जरा सा मुंह में ले लो, बार बार मांगोगी। छी, तुम्हारे कपड़ों में से तो बांस आ रही है। पता नहीं कितने सालों से नहीं धोए। मेरे नए कपड़ों में से बांस? तुम्हें मालूम नहीं, नए कपड़े धोने से पुराने हो जाते और मुझे पुराने कपड़े पहनने की आदत नहीं है। पागल! ये मेरा दोस्त है मेम साहब, दोस्त। मिस्टर बटाटा वड़ा, ये आपका घोड़ा है? ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट। अब तो मुझे इस घोड़े पे बिठाकर हिफाजत से घर पहुंचा दो। ये मेरा घोड़ा है, आपकी टैक्सी नहीं है। 50 रुपया दूंगी। 500, 100, 450, 150, 400, 200, 350। डन। अब मुझे इस घोड़े पे बिठाओ। और क्या? अरे बादल, ये क्या किया? ग्लास को पानी में फेंक दिया, अब इसे बचाएगा कौन? अरे मुझे क्यों मार रही हो? मुझे क्यों मार रही हो तुम? तुम्हारा घोड़ा बड़ा बदतमीज है, मुझे नीचे गिरा दिया। सुन लेगा, वो बदतमीज नहीं, बहुत शरीफ है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे समझदारी का मेडल मिला है। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने मुझे धक्का मारकर तुम्हारे पास भेज दिया। अरे तू फिर आ गया। नहीं। हाथ देना। अरे जान बची। रुक जाओ।
तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही हूँ। तो किसके लिए रो रही हो? मैं तो अपने हाल पे रो रही हूँ। कितनी मुसीबत से मैं अकेली वहां से यहाँ तक पहुंची, और तुमने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अरे चुप, साली क्या खाकर पैदा हुई थी तू? बच्चा खाने से पहले सोच ले, ना काटा है, ना छुरी है, ना नैपकिन है, ना प्लेट, और पकाने वाले ने हाथ भी नहीं धोए हैं। जरा अरे जान बचाने का नहीं तो पानी पिलाने का तो शुक्रिया अदा करो मैडम। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? यहाँ से थोड़ी सी दूर गंगा मौसी की दुकान है, जहाँ गरम गरम बटाटे वड़े मिलते हैं। गंगा मासी, बापू बापू, ये रहा हरे धनिए का मसाला, और ये रहा मेरा माल मसाला। चरस आता बोलो बापू, गांजा भी मिक्स है। गंगा मासी, इन दोनों मसालों को अलग अलग रखना। कहीं गलती से तुमने बटाटा वड़े के मसाले में मेरा मसाला डाल दिया तो खाने वालों का ये हाल होगा। अरे गंगा मासी, चश्मा तो उतार। अरे चुप, डॉक्टर बोला चश्मा लगा के रखने को। और ये क्या, एक तरफ शीशा टूटा हुआ है और दूसरी तरफ शीशा है ही नहीं। अरे तो तू लगा, डॉक्टर बोला है चश्मा लगा के रखेगा तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा हमारा आँख। तो दा धनी, वो धनी, अरे हाथ गिरे का लगा, ये बड़े का है, ये उसका माल, और ये धनिया। अरे वाह, वैसे चमचमीत वड़े बनवते। अरे गंगा मौसी, जल्दी से गरम गरम बटाटा वड़ा देना। आया, अरे भाव साहब, नमस्कार भाव साहब, जल्दी जल्दी। आता ले, आता ले। मजा आहे ना गंगा मौसी? आजचे बटाटे वडे लई टेस्टी होते. आवडले ना? हो, चलतो मी. अच्छा अच्छा. चलो. अगो भैया, अबे ढक्कन, तू काय को पीछे पड़ा है? इंस्पेक्टर अंकल, उस गुंडे ने एक लड़की का खून कर दिया है। मुझे मालूम है। अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। आपके पिताजी आपके लिए बहुत परेशान हैं। ओह, चलिए मुझे एक घर छोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए। चलो, ले चलो इसे। चले? चलो थाने। अरे अरे मैडम, मेरे 350 रुपए। कौन हो भाई तुम, घोड़े पर चले आए यहाँ? मैं राम कुमार, बाप का नाम शंकरनाथ वर्मा। मेरे पिता कैलाशनाथ की जंगलात की हिफाजत करते हैं। और कुछ? मैं हूँ कैलाशनाथ। आप कैलाशनाथ हैं? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वो लड़की जो पुलिस की बेटी है,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे इधर से नहीं भाई, सामने से आओ, उस तरफ से। थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? अपना आना जाना तो बिना मतलब और बिना मकसद के नहीं होता। वो तो आपकी बेटी ने कहा था कि अगर मैं उसे अपने घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा तो मेरे काम की मजूरी देगी। पूरे 350 रुपए में सौदा हुआ था, और जब रकम देने की बात आई तो पुलिस की जीप में बैठ के रफू चक्कर हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? बेटी इसलिए आ गया कि तुमने अपनी लंबी चौड़ी कहानी में इस नौजवान का नाम ही नहीं लिया। मैं विलन का नाम नहीं लेती। अरे मैम साहब, नाम मत लो मगर पैसा तो दो। अब इसके पैसे दे दो। इधर आ बेटे। ये लो 350 और ये ऊपर से ले जाओ। हाँ बस, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, ज्यादा नहीं। नमस्ते। नमस्ते। गंदा मैला कुचेला कहीं का। बेटी उसने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने उसके जिस्म के मैल को जरूर देखा है, लेकिन उसके मन के सुथरेपन को नहीं पहचाना। कौन है भाई? यार तूने तो कमाल कर दिया। कैलाश नाथ जी की बेटी की जान बचाई और गुंडे को पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर वालों ने मुझे बताया, तूने मुझे कुछ नहीं बताया नालायक। आपने भी तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? माँ के बारे में, कौन है, कहाँ है, कैसी है? बेटे, जिंदगी में कई बातें ऐसी होती हैं जो बता ही नहीं जा सकती। उन्हें सिर्फ राम ही जानते हैं, और बड़ों ने सही कहा है कि राम की बातें। अरे वाह 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 वाह, महारानी काम से जी चुराकर यहाँ भगवान के कमरे में छुपकर आराम से लेटी हुई है। चलो उठ। नहीं बहन, मुझे बहुत तेज बुखार है। हाँ, बुखार है? छूटी कहीं की। मेरी सौतन है ना, इसलिए हर बात में मेरी नकल करती है। कल मुझे सचमुच का बुखार था तो आज तूने बुखार होने का ढोंग कर लिया। उठती है कि नहीं? बहन, मैं ढोंग नहीं कर रही हूँ, सचमुच मुझे बहुत तेज बुखार है। तेरे जैसी बीमार का इस घर में कोई काम नहीं। उठती है कि नहीं? चलो उठ, निकल। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल। नहीं बहन, मुझे यहाँ से मत निकालो। मेरे पति ने जाने से पहले कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं यही रहूं। अगर इस घर में रहना है तो तुझे सब कुछ सहना होगा। सहूंगी, सब कुछ सहूंगी, लेकिन मुझे इस घर की दहलीज से बाहर ना निकालो। मैं एक ही उम्मीद पर जी रही हूँ कि एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। वो क्या वापस आएगा? तेरा बेटा तो मर चुका है। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अरे मेरी बहन, क्यों इस बुढ़िया को मारती रहती है? किसी दिन ये मर गई तो हमारी तकदीर मर जाएगी, समझ लेना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी अकल की मशीन के पुर्जों में जंग लग गया है। बेईमानी की किताबें पढ़ा करो, उसमें तरावट आ जाएगी। अरे घामड़, तेरे पति ने सारी जायदाद इसके नाम कर रखी है। पहले तो उसको बहला, फुसला, चुमका। जब वो सारी जायदाद तेरे नाम लिख देगी फिर जो मन में आए तो करना। भैया, तुम तो ऐसी गोल मोल बातें करते हो जैसे पहले कभी वकील थे। मैं वकील नहीं हूं, मगर ये वकालत कील बनकर मेरे मन की दीवार में गड़ी हुई है। इसके भी 3 कारण है। पहला कारण ये है कि हमारा बाप वकील था, दूसरा कारण ये है कि हमारी माँ भी वकील थी, और तीसरा कारण ये है कि दोनों फांदेबाज थे। क्या? दोनों एक दूसरे की जायदाद हड़प करना चाहते थे। दोनों ने अपना मुकदमा खुद लड़ा और दोनों को जेल हो गई। वैसे बात भर न जाए, तुम जेल में पैदा हुई थी। तो तुम कहाँ पैदा हुए थे? कौन, मैं? यहाँ से बाहर चले गए तो पुलिस अंदर आ जाएगी, मेरे सारे पोल खुल जाएंगे। उन्हें ये पता चल जाएगा कि तुम लोग जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है, एक जोरदार धमाका। छोटे मालिक ने तुम दोनों को फैक्ट्री में बुलाया है। शादी की रस्म पूरी होते ही हम आ जाएंगे सरकार। पहला की मालिक, पहला की। हमने तुम्हें यहाँ पांव छूने के लिए नहीं बुलाया है, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है।
आज तुम्हारी शादी हुई है, हमारी आज तक नहीं हुई और ना ही कभी होगी, और ना ही हमने आज तक सुहागरात देखी है, मगर आज देखेंगे। हाँ। अरे तुम्हारी पगड़ी बहुत अच्छी है, लाओ इसे हमें दे दो। ये लीजिए मालिक। देखा तुम्हारा पति कितना अच्छा है, जो मांगो दे देता है। माफ करना, ज्यादा तो नहीं चला ना? मैं इसको इधर रख देता हूँ। सुन बेटा, इधर छोड़ उस बुढ़िया को। मैं ईमानदारी की शतरंज पर बेईमानी की बहुत जबरदस्त चाल चलने जा रहा हूँ। मैं कैलाशनाथ के जंगलात देखने जा रहा हूँ, जो बहुत जल्द मेरे उल्लू जैसे गुल्लू के होने जा रहे हैं। और एक बार वो जंगलात अपने हो गए तो उसके बाद ऐश राम जी, ये तुम्हारी चाल क्यों बिगड़ी हुई है? जी वो शराफत पे थोड़े छाले पड़ गए हैं। शराफत माने यहाँ? इसके भी 3 कारण हैं। एक केतली, दूसरा उबलता हुआ पानी, और तीसरा मुझे बताते हुए समय शर्म आ रही है। अबे तू हंसता क्या? बात करना तू। अंकल, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तुम्हारे बारे में मतलब इतनी बड़ी जायदाद है, जंगलात हैं, इसका कोई तो रखवाला होना चाहिए ना। रखवाला है ना शंकर। नमस्ते सर। ये हमारा रखवाला है। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कहाँ से आ गया? बात ये बुद्धिराम, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शंकर, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद। इनका बेटा भी है? हाँ है, जवान है, खूबसूरत है, बहादुर है। तो मेरा बेटा भी, तू क्या रहे? खूबसूरत, जवान और बहादुर। बात यह है कि राम में जो बात ये है, राम में वो इसमें नहीं है। में नहीं है। हरामखोर, निकम्मा, किसी काम का नहीं है। पोल्ट्री फार्म खोल कर दिया तो अपनी मुर्गियां खुद ही बेचकर खा गया। साइड बिजनेस। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बना तो सीमेंट में इतना घपला किया कि बिल्डिंग खड़ी होनी तो एक तरफ नक्शा में गिर गई। कैलाशनाथ ने राम की इतनी तारीफ की कि सुन के मेरा कलेजा कबाब हो गया। डोंट वरी डैड, मैं भी अब एक ऐसी हरकत दिखाऊंगा कि राम उल्टा हो जाएगा। अबे ओ इंजीनियर बोल भाया, अब भी और कितना टाइम लगेगा? साहब, अपना एक बात बताओ साहब, कि वो कौन है जो थारे को फंदा लगाना पड़ गया जिसके वास्ते? है एक मेरी मोहब्बत का दुश्मन, मेरी मंगेतर को छेड़ने वाला राम कुमार। आज जब राम कुमार इधर से आएगा। हाँ हो गया साहब। हाँ बस बताता हूँ साहब। हाँ ले छुप गया। छुप गया, बस 1 मिनट। हाँ देखो, अरे अब तो ऐसा छुप गए हो कि मैंने भी नहीं दिखे है साहब। अब सीधे रहना। डैडी, इतने गुस्से में? हाँ, जंगल में फंदा किसने लगाया था? कौन सा बंदा? शिकार का। मैंने। What? ये क्या कर रही? ये थप्पड़ क्यों मारा? इसलिए कि उस फंदे में मैं फंस गई थी। You idiot! फंदे के भी वैसे 3 कारण होते हैं। तू घर चल, मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है भाई। भाई साहब, हम चलते हैं। हम लोग तो ये सोच कर आए थे कि आज मंगनी की तारीख पक्की करके जाएंगे। मंगनी? किसकी मंगनी? तेरी मंगनी गुल्लू के साथ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी? हाँ। नहीं, मेरी मर्जी किस लिए? किसी के साथ भी कर दो, मैं तैयार हूँ। चलो चाय पिए। अभी चाय का क्या हुआ? आज आया नहीं, डर गया होगा। मुबारक हो दूल्हे राजा, मुबारक हो। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस में मुबारक हो। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो निकल देखो, हमारा सब डर के कहाँ भाग रहा तू? डरपोक। ले भाई, अपनी प्यास बुझा ले। गधे को शराब पिला रहा है। क्यों? गधे शराब नहीं पीते? वैसे गधा नहीं, घोड़ा है। ये बुरा मान जाएगा। चलो माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगू? मैंने तो आज तक कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। ओह यस। अरे बादल, जरा संभाल लेना। ये मुझे क्या संभालेगा? क्यों मैं गधे? मुफ्त की किया? तुम्हारी और जानकी की मंगनी मुबारक।
नीचे उतर गया तो मर्डर कर दूंगा। अबे अबे वो काउबॉय की औलाद, अभी उतार दे तो तुझे माफ कर दूंगा। आग लगी, आग लगी। अरे बाहर निकल डोला। गाड़ी को बुलाओ, जल्दी आग बजाओ। अरे दूल्हे राजा, अरे ये मार कहाँ से खाई? यहाँ से, यहाँ से और कहाँ से? तुमने हमारे दूल्हे राजा की आंख फोड़ दी। कल इनकी सगाई है और हमें वहाँ जाके नाच गाना करना है। करेंगे करेंगे। कल इनकी सगाई और आज इनकी धुलाई है। इनका डिजाइन सिर्फ एक ही तरफ बिगड़ा है, अगर दूसरी तरफ भी बिगड़ जाए तो देख लूंगा। अभी मुझे सगाई की जल्दी है। इसका मतलब है कल सगाई नहीं होगी। ऐसा डिजाइन वाला हो जबाई तो क्यों ना हो सगाई। ही इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब? दुनिया का 8वां अजूबा। वैसे दुनिया में 7 अजूबे होते हैं। आगरे का ताजमहल 7वां अजूबा, और वो है, नहीं समझे? नहीं। कल मिलेंगे। पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा था अगर तुम्हारी मंगनी होगी तो मेरे साथ, शादी होगी तो मेरे साथ, मां बनोगी तो मेरे बच्चों की। कभी नहीं। तुम मुझे चाहती हो? नहीं। तो क्या गुल्लू को चाहती हो? नहीं। तो फिर उससे मंगनी क्यों कर रही हो? तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। याद रखो जानकी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी होने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी जवानी और खूबसूरती जो तुम्हारे इज्जत के शीशे में कैद है, उसे मैं तोड़ दूंगा, ताकि तुम किसी और को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। अरे अरे अरे, मेरी एक ही एक्टिंग के झटके ने तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी। मगर मैं जो तुम्हें चाहता हूं ना, वो एक्टिंग नहीं है। चलो चलो, अब उठो और अपने होने वाले पति के पांव छू और शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा बदमाश। सारे मेहमानों के सामने मेरी मंगेतर को उठा लिया। ले चलो इसको। अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो। अब तुमको जो कुछ कहना है वो अदालत में चल के कहना। पकड़ इसको। ले चलो इसको। गंदा कहीं। चलो चलो। अदालत मुलजिम राम कुमार को फैसला होने तक रिमांड में रखने का हुक्म देती है। दादा वो देख। और ये क्या कर रहे हो? छोड़ मेरी गर्दन। बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट गई है। नया शिकार आया है, इसलिए हम देख रहे हैं हम में दम है या नहीं है। अरे तुम्हारे दम में मेरा दम निकला जा रहा है। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि तुमसे कोई मिलने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जन्मदिन मुबारक हो। किसका? तुम्हारा। चुप है। इधर अंदर आ गया क्या? आ गया। इसमें हथियार है, उसको खत्म कर दो। संतरी साहब को दिखा दो। संतरी जी? क्या है? इसमें चॉकलेट है, इसका जन्मदिन है आज। ठीक है, ले लो। अब नहीं बचेगा साला। मुबारक हो दादा। चॉकलेट खाइए कभी? मुबारक हो। शंभू दादा,
हमको कहते हैं। जन्मदिन मुबारक हो भाई। ले ये सब चॉकलेट हमारे लिए? हाँ, ये सब चॉकलेट तेरे लिए है और ये चॉकलेट भी तेरे लिए। खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना आपने मेरा खून बचाने के लिए अपना खून बहा दिया। खून बहाना बहुत आसान है बेटे, लेकिन खून को बचाना बहुत मुश्किल है। जेलर साहब, इसे समझा दीजिए, वरना इसी चाकू से इसके टुकड़े टुकड़े करके आप ही की जेल में गाड़ दूंगा। लीजिए। वार्डन, ये चाकू इसके पास कहां से आया? पता लगा कौन आया था इससे मिलने? मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? ले जाओ इसे। मेरे बेटे जैसे हो, और कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा उसके सामने बीड़ी या सिगरेट पिए। ये मेरी पुरानी आदत है। मैं जब भी कभी अपने से किसी छोटे को बीड़ी या सिगरेट पीते हुए देखता हूं तो सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप तो मुझे जानते भी नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल अजनबी हूं, फिर आपने मेरी जान क्यों बचाई? तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर की जान बचाते हुए देखा है? बस, तो इंसान और जानवर में यही फर्क तो है। जानवर अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन कभी किसी दूसरे जानवर की जान बचाने की कोशिश नहीं करता। ये गौरव सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो दूसरे इंसान की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। लक्ष्मी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूं, लेकिन तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? कुछ भी तो नहीं, अच्छी खासी हूं। लक्ष्मी, मैं जानता हूं लक्ष्मी कि तुम पर बहुत जुल्म हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हवेली की मालकिन होते हुए भी उन खुद गर्जों ने तुम्हारे साथ एक नौकरानी से भी बदतर सलूक किया है। मैं सब जानता हूं लक्ष्मी, लेकिन मजबूर हूं। वक्त ने हालात की जंजीरों में जकड़कर मुझे सलाखों के पीछे धकेल दिया है। एक बात याद रखना लक्ष्मी, किसी भी ऐसे कागजात पर दस्तखत न करना जिससे हमारी कोठी और जायदाद उनके कब्जे में आ जाए। यह हमारे बेटे की अमानत है। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद पर जी रही हूं। बस मेरा बेटा आ जाए, आप भी घर लौट आए, फिर चाहे मैं आपकी बाहों में दम तोड़ दूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि आप ही मुझे डोली में बिठाकर लाए थे और आप ही मुझे अर्थी में बिठाकर ले जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, नहीं, ऐसी बातें मत करो। क्या करूं? सहन नहीं होता, इसलिए जाने क्या क्या बोल जाती हूँ। माफ कीजिए मुझे, माफ कीजिए। नहीं लक्ष्मी, नहीं।
और कितने दुख और जुल्म के निशान छुपाओगी तुम। उन दरिंदों ने तुम्हारी हालत कर थी, तुम्हें कोड़े। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। 1000 कोड़े बरसे मुझ पर, चाहे मेरा शरीर जख्मों से छलनी छलनी हो जाए, मेरे एक एक रोम से खून की धारा बह जाए, मुझे इसका दुख नहीं। आप तो कहते थे कि मेरा बेटा आएगा। कब आएगा वो? कब आएगा? बोलिए ना। अब तक तो नहीं आया, लेकिन मेरा दिल कहता है वो जहां भी होगा अपनी माँ के दिल की आवाज जरूर सुन रहा होगा, जरूर सुन रहा होगा। बेटे, तू जहां कहीं भी है, आजा, जल्दी आजा। अब और सहा नहीं जाता, जल्दी आजा मेरे बेटे, वरना तेरी माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए भी कोई ना होगा। वो दरिंदे इतने जालिम है कि शायद तेरी माँ को चिता भी नसीब ना होगी। अपनी माँ की हिफाजत के लिए आजा मेरे बच्चे। मैं उनका बेटा बनकर उस घर में जाऊंगा। तुम? हाँ, जिस आदमी ने मेरी जान बचाई है उसकी देवी जैसी पत्नी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और इंसान ही इंसान के काम आता अंकल, और कोई नहीं। बेटा फिर से तुम जेल जाओगे, जानते नहीं कानून की निगाह में ये जुर्म है। हाँ मैं जानता हूँ, और इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरी मदद कीजिए अंकल, क्योंकि जितने कोड़े उस देवी माँ को पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर पर पड़े हों। इससे पहले कि वो जुल्म सहते सहते अपना दम तोड़ दे, मुझे उन जालिमों के पापों का हिसाब चुकाना। हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बोल रहा हूँ। कमिश्नर, कमिश्नर साहब, क्या चाहते हैं आप? घबराइए मत, मैं आपको कोई बुरी खबर नहीं, कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? पुलिस और खुशखबरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस जिस आदमी की 21 साल से तलाश कर रही थी वो मिल गया है। कौन मिल गया है? मिस्टर सत्यप्रकाश का बड़ा बेटा राजकुमार। क्या? क्या? जी, वो तो मर चुका है। ये जरूर कोई नकली होगा। मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। देखिए, अगर आपको पुलिस पर पूरा यकीन नहीं है तो पुलिस के पास और बहुत से तरीके हैं जिससे वो आपको पूरी तरह यकीन दिलवा दें। वैसे मैंने मिस्टर कैलाश नाथ से भी बात कर ली है, वो आपको यकीन दिला देंगे। और मिस्टर राजकुमार जो 2 कांस्टेबल के साथ आ रहे हैं, वो बाकी का आपको यकीन दिला देंगे। भाई जब आप बोल कौन रही हैं? जी मैं रुक्मणी देवी बोल रही हूँ। देवी? कहाँ की देवी? किधर की देवी? कौन सी देवी? जी रुक्मणी देवी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आपको खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? जी हाँ, बहुत खुशी हुई। वो भी तो मेरा बेटा है ना। मगर आप तो उसकी सौतेली माँ हैं। तो क्या हुआ, मैं माँ भी तो हूँ उसकी। तो उसकी असली माँ कहाँ है? नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप क्या कर रही हैं? कमिश्नर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, कितना बुखार है मुझे, इसलिए डॉक्टर ने कहा है गर्म पानी के साथ ब्रांडी पी लेना। मैं ब्रांडी पी रही हूँ। बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ऐसे मर जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन आ रहा है? वो आ रहा है, लक्ष्मी का बेटा राजकुमार। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस को मिल गया, वो आ रहा है। वो कैसे आ सकता है माँ? वो तो बचपन में मर गया था। नहीं, वो जिंदा है। दिल्ली से पुलिस कमिश्नर का फोन था, वो आ रहा है। क्या? मेरा बेटा जिंदा है और वो कल आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हो ना माँ जी? तो इस खुशी के बदले क्या आप मुझे एक छोटा सा तोहफा नहीं देंगी? क्यों नहीं, तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। जानवान का मैं क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। सोच लो,
अच्छी तरह से सोच लो, अगर आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगी तो आपका बेटा जो आज तक जिंदा था, मैं उसे मारकर उसकी लाश को तुम्हारे सामने फेंक दूंगा, और वो भी धमाके के साथ। नहीं। सोच लो, जायदाद या बेटा? ठीक है, मेरा बेटा सलामत रहे, वो इससे दुगनी जायदाद कमाएगा। लाओ कागजात। ये क्या है? कागज मुझे दे। नहीं, ये कागजात मैं उस वक्त दूंगी जब मेरा बेटा आएगा। इस जायदाद को उसके सर पर से वार कर तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। बच्चा अपनी माँ की मार खा के बड़ा होता है, लेकिन अपनी माँ को मारने वाला बच्चा तबाह होता है। तुम तो वही राम कुमार हो? राम कुमार नहीं, राजकुमार। अपनी माँ का, माँ? उसकी ममता की रियासत का खोया हुआ बेटा। राजू, मेरे बच्चे, तू आ गया रे, तू आ गया। इसका क्या सबूत है कि तुम राजकुमार हो? सबूत मैं हूं। पुलिस कमिश्नर ने खुद मुझे फोन किया था कि राम कुमार ही राजकुमार है। अजीब बात है, खानदान का चश्मो चिराग आस पास था, लेकिन हम उसे पहचान न सके। एक मामूली मुलाजिम का बेटा समझते रहे। भाभी, ये तो पुलिस का कमाल है, किसे ढूंढ निकाला। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें? यकीन नहीं आता तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ लीजिए। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं, ये पुलिस रजिस्टर है, आप लोग देख लीजिए इसे। अरे पुलिस के लफड़े में काय को जाती, सब अंदर फंस जाएंगे। हाँ बोल ना। ठीक है, ठीक है। यकीन आ गया ना? गुड लक। भाभी खुश होना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का ख्याल रखना है। जी सर। चलो। आंटी, अब तो आपका राजकुमार आ गया है, जल्दी से वो कागजात मुझे दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये लो। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है दोस्त। मेरे उस्ताद ने कहा है कि छोटों को बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और ताकतवर को कमजोर पे जुल्म नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कोई सिगरेट पिए तो उसे बुझा दो, और कोई जुल्म करे तो उसे मिटा दो। किसने बनाए हैं ये निशान? गिनो, कितने कोड़े पड़ते हैं इस पीठ पर? बताओ, किस किसने मारा मेरी मां को? बताओ। मैंने मारा है तुम्हारी मां को। तो नहीं बेटा, तो इस एक एक निशान के बदले तू 100 कोड़े खाएगा। जुल्म का बदला जुल्म से ना ले। मैं जुल्म नहीं कर रहा हूं मां, बल्कि इसे इसका जुल्म याद दिला रहा हूं। नहीं बेटा, ये हमारे खानदान को शोभा नहीं देता, इसे माफ कर दे। अच्छा किया बेटा, इसको मार मार के इसके अंदर का रावण बाहर निकाल दिया। पड़ गई ठंडक अपने बेटे से मेरे बेटे को पिटवा कर। हम कल मार्बल की खान में जाएंगे, सुबह 7 बजे तैयार रहना। चलो मां।
7 बजे कहाँ से आएगा? 7 बजे तो ये मुजरा सुन के वापस आता है। हाँ। और तुम? मैं तो 6 बजे सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। और आप? मैं तो सुबह 5 बजे उठ के हिसाब लिखता हूँ। अपना हिसाब तैयार रखना, मैं किसी भी दिन आकर अकाउंट्स लूंगा। हाँ, आके कभी भी देख लेना, हिसाब बिल्कुल साफ है। ये तो साफ चेक करेगा, इनकम टैक्स वाला मालूम पड़ता है। ए लड़की, ये जीप रास्ते से हटा वरना एक लात मारूंगा और जीप जाके सीधा नदी में गिरेगी। ए मिस्टर, जीप में मैं भी बैठी हूँ, दिखाई नहीं देता है क्या? गलती से या इत्तेफाक से बड़े बाप के बेटे क्या निकला है? दिमाग उलट गया, आसमान पर उड़ने लगे? हाँ, अरे नीचे आओ मिस्टर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टाइम नहीं अपने पास। अरे बाबा, डैडी ने तुम्हें बुलाया है। हाँ मालूम है क्यों बुलाया है। अच्छा, तो बताओ क्यों बुलाया है? वो क्या है कि गलती से बचपन में हम दोनों की मंगनी हो गई थी, अब वो दोबारा बात पक्की करना चाहते हैं। अरे पैसा भी क्या चीज है, इंसान की नीयत ही बदल देता है। क्या मतलब? अरे मतलब साफ है, मुझ जैसे बास मारने वाले राम कुमार के राजकुमार बनते ही बाप बेटी ने चमचागिरी शुरू कर दी है। पर हुआ क्या? होना क्या था? कहता है उस गुल्लू से शादी कर, कल से मेरे घोड़े की मालिश कर, कल से काम पे आ जा। चुप फिर। देख, पहले तूने उसे सताया। ये सब छिचोरी और घटिया हरकतें किस लिए? तुम्हें रिझाने के लिए। इन सब का मुझ पर असर नहीं होने वाला। क्यों? क्या ये प्यार नहीं है? प्यार ऐसे नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? इधर आओ। हाँ? इधर आओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुझे? ऐसे गुमसुम क्यों है? क्या हुआ इसे? राम से मिलने गई थी? मेनका बनकर विश्वामित्र को रिझाने गई थी। लगता है विश्वामित्र ने ही मेनका को वश में कर लिया। बुद्धिराम अंकल, हिसाब मिला? मेरा हिसाब तो इतना साफ है कि अंधा अगर अनपढ़ हो तो वो भी पढ़ सकता है। अरे आहिस्ता, मेरी किताब में से हिसाब भाग जाएगा। क्या करते हो यार? हिसाब ना मिलने के भी 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हिसाब में बहुत गड़बड़ है, दूसरा बेईमानी, तीसरा 400। मिल गया। ये क्या है ना? ये 5 कारण है। ये हिसाब की किताब है आपकी? हाँ। बर्फ 50 रुपया और उसी डेट में आइस 50 रुपया। ये अलग अलग आइटम है क्या? हाँ, वो क्या है कि हम लोग सुबह के वक्त बर्फ इस्तेमाल करते हैं और दोपहर में आइस इस्तेमाल करते हैं। बर्फ थोड़ी रफ होती है, आइस थोड़ी नाइस होती है। बर्फ जल्दी पिघलती है, आइस पिघलने में थोड़ा इनकम टैक्स के लिए फायदे बात है। और इलेक्ट्रिसिटी 11,000 रुपए और उसी डेट में बिजली 22,000 रुपए। ये भी अलग अलग आइटम है क्या? इसका क्या होता है कि जब कभी कोई अंग्रेज आता है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तानी आता है तो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली जरा महंगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जरा सस्ती होती है। बिजली में ज्यादा रोशनी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी में कम निकलती है। ये भी इनकम टैक्स वाला मालूम पड़ता है। वर्कर्स 40,000 रुपए और मजदूर 4 लाख रुपए। ये दोनों आइटम तो अलग अलग नहीं हो सकते मिस्टर बुद्धिराम। नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन अभी अभी इनकम टैक्स वालों ने अलग कर दिया। वो वर्कर्स जो बहुत दूर से आते हैं उन्हें मजदूर कहते हैं, और वो वर्कर्स जिनके नाम में कर लगा होते हैं वर्कर कहते हैं, जैसे गवास्कर, वेंगसरकर, सोलकर, पोपटकर। मिस्टर बुद्धिराम, मुझे ये गोलमोल हिसाब नहीं चाहिए, सारा हिसाब चाहिए रजिस्टर पर लिखा हुआ। लिखे हुए की क्या जरूरत है? मेरा सारा हिसाब उंगलियों पर है। मैं जानता हूं आज तक तुम उंगलियों पर ही सारी दुनिया को नचाते आए हो, मगर कान खोल कर सुन लो, मुझे कल तक ये सारा हिसाब मिलना चाहिए, वरना ये उंगलियां काट दूंगा। और जिस खोपड़ी से तुम 24 घंटे बेईमानी के धंधे सोचते रहते हो, वो खोपड़ी कुचल डालूंगा।
छोटे मालिक आ कौन बता रहा है? मार दिया मालिक, मेरा नाम गिरदारी है। जब से आप खो गए थे हम बड़े परेशान थे। बहुत अच्छा हुआ मालिक आप आ गए। मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूं। कल तक मैं भी गरीबी की पोशाक पहने जंगलों की खाक छाना करता था। आज अचानक हालात बदल गए, मौसम बदल गए। अब कुछ लोगों को सीधा करना है और कुछ लोगों को उल्टा। अरे भाई राजकुमार, तुम्हारी मेनका तो पत्थर का बुत बन गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम खुद ही आके देख लो ना। ठीक है, मैं अभी आता हूं। जानकी कसम जानकी, तुम्हें इस तरह गुमसुम देखकर मेरी जान निकली जा रही है। ये क्या, तुम पत्थर की मूरत बनी बैठी हो। देखो जानकी, तुम्हारी इन आंखों की मस्ती भरी हरकत से ही सारी दुनिया में हलचल है। अगर ये पथरा जाएंगी तो सारी दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगा। और जानकी, तुम्हारे इस पथराए हुए जिस्म में जान डाल दो। आज उनके मिलने का दिन है ना? तुझे देखकर वो कितने खुश होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं कि तू वापस आया है। इतने बरसों के बाद तू घर आया है ना। चल, क्या सोच रहा है? वो मेरा जाना जरूरी है माँ। लो, उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए तो तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। लेकिन ठहर, पहले उन्हें फोन करके खबर करती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गया था। अभी अभी टेलीफोन आया था कि पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली जेल में हो गया। दिल्ली? हाँ माँ, दिल्ली जेल में। खैर छोड़िए, आप कह रही थी ना कि पिताजी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उन्हें आ जाने दीजिए। मुझे अचानक देख के और खुश होंगे, नहीं माँ? सब क्या हो रहा है भाई जी? पता नहीं, आज तो बुद्धिराम की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। लगता है खोपड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। 3 कारणों में से एक कारण भी काम नहीं कर रहा है। वो देखो कैसे खुशी के मारे चहक रही है। चहकेगी क्यों नहीं? आज उसके बेटे की मंगनी हो रही है, कल शादी होगी और परसों सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। अरे यार, तुमको शैतान का वास्ता है। आज के दिन तुमके लिए अच्छी बातें मत करो। बहन जी। हाँ जी, आइए ना। आ रहे हैं। आज हमारे पूज्य पिताजी जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हाँ, उनका टेलीग्राम तो आया था, उसका क्या हुआ? वो मैंने फाड़ दिया। क्यों? मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर एक जोरदार धमाका। लो बेटा, पहना दो इसे। ले। आइए मेरे पूज्य पिताजी, जेल से रिहा हुए बहुत खुशी हुई। सत्यप्रकाश। लक्ष्मी। आप घर आ गए, आने की खबर क्यों नहीं दी? खबर तो दी थी, लेकिन इन लोगों ने तुम तक पहुंचने नहीं दी। ये सब क्या हो रहा है, किस खुशी में? ठाकुर जी, आप बहुत अच्छे मौके पर आ गए। हमारा बेटा राजकुमार हमें मिल गया है। हमारा बेटा? हाँ। कहाँ है? ये रहा, आज उसकी मंगनी है। ये हाँ। राजकुमार है? हाँ। तुमने इसे अपना बेटा समझ लिया? क्यों? सत्यप्रकाश, एक मिनट इधर आओ। इधर आओ यार। देखो सत्यप्रकाश, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। तुम क्यों? तुम्हारी पत्नी की हिफाजत के लिए। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामलात में दखल देने वाले? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। दोस्त हो तो दोस्ती की हद तक रहो। सुनिए,
ये क्या है सब? क्या बात है? जानती हो ये लड़का कौन है? ये जेल में मेरे साथ सजा काट रहा था क्योंकि इसने किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। ये झूठ है अंकल। वो लड़की मैं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। मैंने ये क्या जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये लोग इसे किराए का मेरा बेटा बनाकर यहाँ लाए हैं ताकि ये मेरी जायदाद का वारिस बन सके और ये लोग सब मिलकर मेरी दौलत को बांट लें। ये झूठ है। तो बताओ, तुम मेरे बेटे हो? नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। लेकिन मैंने आपकी और आपकी पत्नी की बातें जेल में सुन ली। मुझसे इनका तुक बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आपके आने तक क्यों ना मैं इनका नकली बेटा बनकर इनकी हिफाजत करूं, उन पर जुल्म होने से रोकूं, उनकी जान बचाऊं। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर तो सिर्फ अपनी जान बचाता है, किसी दूसरे जानवर की जान नहीं बचा सकता। ये गौरव तो सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो अपनी जान बचाता है और दूसरे की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे इसमें उसकी जान क्यों नहीं चली जाए। इन्हीं शब्दों ने मुझे इस घर की राह बताई और इसके लिए इन्होंने मेरी मदद की। अब आप आ गए हैं, मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। नहीं बेटा, नहीं, मत जा। तू मेरा बेटा नहीं भी है, तब भी तुझे पाकर मेरे मन को वो सुख मिला है जो मुझे अपनी बेटी को पाकर मिलता। तूने मुझे वो प्यार दिया है, मेरी वो हिफाजत की है जो एक बेटा ही कर सकता है। मत जा, मत जा। होश में आओ लक्ष्मी। कब तक दुनिया से शब्दों और विश्वास के धोखे खाती रहोगी? मिस्टर, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि फौरन चले जाओ यहां से। आओ लक्ष्मी। आई एम सॉरी, यही दुनिया का दस्तूर है। नेकी के रास्ते पर चलने वालों को कभी कभी ठोकरें खानी पड़ती हैं, मगर हमेशा नहीं। बेटी, अरे इस किराए के बेटे ने हमको बहुत तंग किया था, इससे अपना किराया वसूल नहीं करोगे? वसूल कर लो। उसके भी 3 कारण हैं। एक तुम जानते हो, दूसरा मैं जानता हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता है। यानी कि एक जोरदार धमाका। इसके भी 3 कारण हैं। वही पूरा करने जा रहा हूँ। पति का हुक्म नहीं मानती? जय राम। राजकुमार, मेरे नकली बड़े भाई, इस घर से जाने से पहले अपने छोटे भाई से कुछ तोहफे नहीं लेकर जाओगे?
आप लोग? क्या बात है? तुमने सत्य प्रकाश के बेटे के नाम पर अपने बेटे को भेजकर मेरा हक छीनना चाहा, लाखन का हक छीनना चाहा। ये तो हमारी शराफत है कि हमने तुम्हारे बेटे को सिर्फ थोड़ा सा मारा, थोड़ा सा उसका खून निकाला और बाहर फेंक दिया। कोई जोरदार धमाका नहीं किया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद तुम्हें पता चल चुका है कि सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा राजकुमार दरिया में बह के मर गया था। सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा दरिया में बह गया था? कब? 21 साल पहले, रामनवमी के दिन। राम ही जाने। हाँ, रामनवमी के दिन एक नाव खेलने वाले ने एक बच्चे को मेरी गोद में सौंपकर दम तोड़ दिया था। और वो बच्चा भी मर गया था। नहीं नहीं, वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। वही राम है, मेरा राम। हाँ। क्या यही रामकुमार राजकुमार है? हाँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया मुझ पर इल्जाम लगाकर। सत्य प्रकाश के कुल के चिराग को पहचानने में मेरी मदद की। मैं अभी जाकर उन्हें खुशखबरी देता हूँ और उनकी अमानत उन्हें लौटा देता हूँ। नहीं! तू झूठ बोलता है। नहीं, मैं राम का भक्त हूँ और मेरे राम कभी मुझसे झूठ नहीं बुलवाते। ये ले! आप तो जानते हैं कि जेल जाने से पहले हमने अपनी जायदाद, अपनी दौलत और अपने ये सरला मार्बल फैक्ट्री सब अपनी त्यागी हुई पत्नी लक्ष्मी के नाम कर दी। जी हाँ। लक्ष्मी को फिर से अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहते हैं। जैसा आप। और बुद्धिराम और उसके बेटे गुलशन को अपने सारे कारोबार से फौरन बेदखल कर देना चाहते हैं। आप कागजात तैयार करवाइए। लेकिन ठाकुर साहब, आपके बेटे लाखन का क्या होगा? लाखन हमारा बेटा जरूर है, लेकिन दौलत के लालच ने उसे अंधा कर दिया है। वो हमारा वारिस नहीं बन सकता। भैया, ये क्या हो गया? इसके भी 3 कारण है। पहला कारण कोई खास नहीं है, दूसरा जरा मैं भूल गया हूँ और तीसरा तो तुमको मालूम ही है। तो ये 3 कारण है जिनके कारण तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा अभी है। पड़ता, बैठो। मतलब की बात करो। हाँ करता हूँ। अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती जाओ। लेकिन क्या करना है? तुमको ये चूड़ियां और ये मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। समझो, उतार दिए। तुम्हें ये माथे की बिंदियां हमेशा के लिए मिटा देनी पड़ेगी। भैया, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे बिंदिया नहीं रहेगी, माथा तो रहेगा। सत्य प्रकाश नहीं रहेगा, रुक्मणी तो रहेगी। नहीं समझी? नहीं। अगर हम उसका कत्ल कर दें तो तुम हमेशा के लिए विधवा बनने को तैयार हो? इतनी सी बात है? लो अभी मिटा। अरे रे रे, इतनी जल्दी नहीं, पहले उसको मरने तो दे। क्या कंप्यूटराइज औरत है यार। बहन तो तुम्हारी हूँ। बेटे, अगर तुम्हारी माँ की मांग का सिंदूर हमेशा के लिए मिटा दिया जाए तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या इतराज हो सकता है? मेरा बाप मर जाए और सारी जायदाद मुझे मिल जाए तो मारो। हाँ हाँ मारो। इसको, वकील को? अबे नहीं, मुझको। क्यों? इसके पीछे भी 3 कारण है, मगर बताने का टाइम नहीं है। जल्दी लो। अबे इतनी जोर से नहीं, आहिस्ता मार। मार। नहीं, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप मेरे बाप हैं, चाहे नालायक ही सही। नालायक होगा वो पड़ोसी जिसकी तो औलाद है। मार। और मार। अबे मारता कि नहीं? अबे घूंसा मारा कि आंख मारा? मार। अबे तेरा सत्यानाश, गलत जगह पे मार दिया, उल्लू के पट्टे। अबे घूंसा मार, मार। अब आएगा मजा। एक और, एक और, एक और, एक और। आए आए अम्मा। ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुलिया बना रखा है? बना क्या रखा है? बना दिया गया है। मार खा के आ रहा हूँ। किसने मारा तुम्हें? वो राम है ना, उसने मेरा मार मार के ये हाल कर दिया। उसने तुम्हें क्यों मारा? हर बात के 3 कारण होते हैं, मगर उसने बिना कारण के मुझे पीट डाला। ठीक है ठीक है, आगे बताओ। कहीं जाना है क्या आपको? अरे बताओ ना। वो दरअसल मुझे नहीं, आपको मारने आया था। मुझे? मैं ढाल बन के बीच में आया तो उसने ढाल का ये हाल कर दिया, फटा हुआ मकड़ी का जाल बना दिया।
आप मुझे पहचान तो रहे ना इस हालत में? तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा? हाँ फिर ठीक है, चलो। आपकी जान को खतरा है, वो आपकी जान लेना चाहता है। उसको पता चल गया है कि मैं आपके सामने उसके सारे राज खोल के रखने वाला हूँ। राज? कैसे राज? वो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बड़ी वाली जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें करोड़ों का मार्बल लगा हुआ है, वो सारा मार्बल नकली है, घटिया है। हमारा मार्बल और घटिया, ये कैसे हो सकता है? वो आपका मार्बल नहीं है, नकली मार्बल है। चोर बाजार से लाके लगाया है और सारा माल अंदर कर लिया है, मालूम? ठीक है ठीक है, पहले तुम अस्पताल जाकर मरहम पट्टी करवाओ। अस्पताल वाले मुझे इस हालत में लेंगे क्या? मगर उस मार्बल का क्या होगा? हम उस बिल्डिंग का चेकअप करवाते हैं। अगर वो मार्बल घटिया निकला तो हम उस मार्बल को खुड़वाकर अपनी कंपनी का नया मार्बल लगवा देंगे। आफ्टर ऑल ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। हाँ, इज्जत तो अपनी जगह पर है, मगर अपनी जान का ख्याल रखिएगा। हमारे लिए आपकी जान बहुत कीमती है। राम, जिस जानवर को इंसान समझकर हमने इंसानियत का सबक सिखाया, वही एहसान फरामोश निकला। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या है? मेरे बाप का दिन दिहाड़े खून हो गया और आप लोगों ने अब तक कातिल का पता नहीं लगाया। पुलिस तलाश कर रही है। अरे क्या खाक तलाश कर रही है? शट अप, गेट आउट। अरे तुम लोग क्या तलाश करोगे? कातिल की तलाश मैं खुद करूंगा। बहुत थर्ड क्लास माल है। टेलीफोन करके फौरन अपने सुपरवाइजर को यहाँ बुलवाओ। जी अच्छा। पिताजी का तो अंतिम संस्कार भी हो गया। आत्मा को शांति देना भगवान। ये कौन है? प्रकाश जी, बादल, जानता है ये आदमी कौन है? इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। इसी के घर में मुझे माँ का प्यार मिला था और आज वो लोग इस आदमी को जान से मारना चाहते हैं, मगर मैं एक एक को जान से मार डालूंगा। अरे अपने आगे पीछे तो कोई नहीं है बादल, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं उन हरामजादों से बदला जरूर लूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे अपनी जान बचाने का मौका दे रहा हूं। आपको गलतफहमी हुई है। तू मुझे यहाँ ले आया ताकि मेरी मौत का गवाह ना मिल सके।
बेटा। राजू, मेरे बेटे, तकदीर ने कुछ ऐसी सजा दी है कि अब कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं है। तू हमारा बेटा है राजकुमार, परसों पहले खोया हुआ हमारा राजू। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो एक ढोंग था, एक नाटक था। नाटक तो कुदरत ने खेला है हमारे साथ। तेरा झूठ सच था, हमारा सच झूठ निकला। इस बेटे को प्यार करने के लिए बरसों से ये हाथ तरस रहे थे। आज वही हाथ अपने बेटे की जान लेने के लिए तैयार हो गए। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरी माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा राजू, फूलों की सेज पे सोने वाले वन में कांटों पे सोए, घर में कांटों पे सोए। कहाँ महल और कहाँ वीराने, राम की बातें राम ही जाने। लोग सयाने, राम की बातें राम ही जाने। अंकल, आप जिंदा हैं? लेकिन शहर में तो आपकी देहांत की खबर फैली हुई है। जानता हूँ बेटी। राम? राम नहीं, ये मेरा बेटा राजकुमार। क्या? हाँ बेटी, लेकिन बेटी, अगर उन हरामजादों को पता चल गया तो वो लक्ष्मी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी भी तरह उसे यहाँ अपने साथ ले आओ। ये कैसा अनर्थ हो गया भगवान? भगवान करे उस मौत को मौत आए जिसने मुझसे मेरा मीठा जीजा छीन लिया। हर बात के 3 कारण होते हैं, मेरे जीजा बिना कारण के ऊपर चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ के चले गए? मुझे भी साथ में ले जाना था ना। ये क्या कर रही है आप? नहीं, मत रोक मुझे मर जाने दे, मर जाने दे। अरे आप क्यों मरने लगी माँ जी? आप क्यों चूड़ियां तोड़े? हाँ, बरसों पहले उन्होंने आपको औलाद के लिए छोड़ दिया, लेकिन जिस पत्नी के लिए छोड़ दिया, मरना तो उसी को चाहिए ना। क्या? अरे चाची, हिंदू नारियों की एक पुरानी रस्म चली आ रही है। पति को सच्चा प्यार करने वाली नारी आज भी वो रस्म निभाती है। पति की चिता में जिंदा जलकर वो अपनी जान दे देती है, यानी कि सती हो जाती है। सती? क्यों चाची, क्या ख्याल है? होना है सती? मैं तो जन्म जन्म से सती हूँ। अपने पति के सिवा किसी पराये मर्द को आज तक आंख उठाकर नहीं देखा मैंने। झूठ बोलती है। अंकल जिंदा है, आपको बुलाया, चलिए। मेरे जीजा जी की 2 पत्नियां थी, दोनों को एक आंख से देखते थे, अब अकेले चले गए। उनका ऊपर टाइम कैसे पास होता होगा? कहाँ जाते वक्त मेरी बहन को भी साथ ले गए होते। तेरा भी ऐसा सत्याना। अबे रो, नहीं तो पिटवाएगा, साले अंदर हो जाएंगे। क्या हो गया? मैं अचानक यतीम हो गया। भगवान, ये कैसा जुल्म किया तूने मेरे साथ? तुम तो कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बाप मर गया है। मेरा ये मनूस बाप तो मरता ही नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? आपके बेटे के पास। बेटा? हाँ माँ जी, बधाई हो। रामकुमारी राजकुमार है आपका असली बेटा। क्या? रामकुमार मेरा असली बेटा है? हाँ, अंकल ने खुद मुझे बताया। अब आप फौरन वहाँ चलिए, चलिए। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि सत्य प्रकाश जी जिंदा है, मगर आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि उनके शोक की रस्म जो मनाई जा चुकी है बेकार नहीं जाएगी, है ना बेटे? पकड़ लो इनको, ले जाओ इन्हें। क्या है? पढ़ लीजिए। चलो। पूज्य पिताजी, आपकी पत्नी और जानकी इस वक्त हमारे कब्जे में है। फौरन मार्बल की खान में आकर हमसे मिलिए। अगर पुलिस को खबर की तो आपके छोटे से परिवार के साथ साथ खान में काम करने वाले सारे मजदूर भी मारे जाएंगे। आपका सुपुत्र लाखन।
ये सत्य प्रकाश का सत्यानाश हो वो तो नहीं आएगा, मगर पुलिस जरूर आएगी और इन मजदूरों को कैद करने के जुर्म में हम लोग को 7 साल के लिए अंदर कर देगी। लाखन भैया, जब इन मजदूरों में से कोई जिंदा बचेगा तभी हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी हमें सजा मिलेगी। अरे मगर जल्दी खत्म करना इनको। ये देख कितना वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे तो खतरे का सायरन सुनाई दे रहा है। अब तुम्हें खतरे का सायरन नहीं, एक जोरदार धमाका सुनाई देगा। उधर देखो, वो लोग अभी जिंदा हैं। तेरे पाप के बारूद के तार सत्य के हाथों टूट चुके हैं। ठाकुर जी! इससे पहले कि मैं अपने पैरों से आपका सर कुचल दूं, पूज्य पिताजी दस्तखत कर दीजिए। जीजा जी ठाकुर, कर दीजिए ना दस्तखत। करेंगे ना? ले जाओ जल्दी। छोड़ो नमक हरामो। पति परमेश्वर जी, क्या कहा रहे हैं? ये फाइल उठाइए और दस्तखत कीजिए। जरा सोच लीजिए। रावण के जुल्म को खत्म न कर दे, मौत भी राम को मार नहीं सकती। पकड़ लो इसे। जिसके हाथ नहीं चलते वो गोलियां क्या चलाएगा? जिस औलाद के साथ माँ का आशीर्वाद और बाप की दुआ हो, वो हाथों से नहीं लातों से भी काम चला सकते हैं। अभी एक ही धमाका हुआ है, इसमें और बहुत सारे धमाके बाकी हैं। मुझे लग रहा है। मैं क्यों कहूं? अरे मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रख के पाला है। फूफा जी, ये बुड्ढा को क्या तेरे बाप का बेटा? मैं आपका सर पकड़ूंगा, इस पत्थर से मारूंगा। मुझे क्यों मारा? कौन से? कौन है बे? अपने हैंडसम बाप को नहीं पहचानता? मेरा वो कमीना बाप तो गोरा था। वो हिंदुस्तान की आजादी से पहले था, अभी काला है। मुंह देख कितना काला हो गया, इसीलिए कहता हूं बुरे काम मत किया कर। जरा आईना है, बाल ठीक कर लूं। कौन है ये? इसमें तेरा मुंह कहां से दिख रहा है बे? किसने किया है ये? वो तेरा सगा बाप खड़ा ना, उसने तेरा मुंह काला कर दिया। माजा की चप्पल दीजिए। ये मेरी होने वाली सास की चप्पल। नहीं खा अरे डैडी, मुझे बचाओ, गधे ने रखा दिया। अरे बचाओ। अच्छा हुआ
जायदाद का एक वारिस तो कम हुआ, जान छूटी। अच्छे आदमी गिरा नहीं करते। बुद्धिराम। कौन बुद्धिराम? तू और कौन? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं बुद्धिराम हूँ? इसके भी 3 कारण हैं। कारण 1, वो कोई खास नहीं है। कारण 2, मैं भूल गया। कारण 3, तेरे शरीर को इन पापी हाथों की जरूरत नहीं है लाखन। और ना ही इस पवित्र धरती को तेरे पांव की। ये क्या हो गया? लक्ष्मी, तुझे पता लग चुका है कि ये बच्चा भी अपना ही खून है। इसकी हिफाजत हमारे खानदान का धर्म है। दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो बचकर नहीं जाएगा, आज जरूर पकड़ा जाएगा। अरे नहीं बुढ़ऊ काका, बुद्धिराम नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? उसके भी 3 कारण हैं। जरा बुद्धिराम पकड़ लीजिए। चलो चलो चलो। नहीं, हम बुद्धिराम नहीं हैं। अब बात तो सुनो। अरे सुनो, कहाँ ले जा रहे हो भाई? तुम एक काम करो, तुम 5 मिनट ठहरो, हम 2 घंटे में आते हैं। अरे कहाँ जाता है? चलो। बुरे भले